आपका स्वागत है। 8 बज चुके हैं। प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे हम लोग एक कोई ना कोई वीडियो आपके लिए उपस्थित होती है। तो आज व्याकरण गंगा के इस एपिसोड नंबर 21 में हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे घू संज्ञा, घा संज्ञा और संख्या संज्ञा। 3 संज्ञाएं पढ़ेंगे। घू संज्ञा किस सूत्र से, घा संज्ञा किस सूत्र से, संख्या संज्ञा किस सूत्र से। व्याकरण गंगा का एपिसोड नंबर 21। तो आइए, ये है आपका घू संज्ञा। संज्ञा क्या है? घू संज्ञा। हम व्याकरण शास्त्र में घू किसे कहेंगे? व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने घू किसे कहा है? घू नाम है। घू नाम है दा और धा धातुओं का, इसीलिए लिखा दा धा घ्वदाप। दा और धा को घू कहेंगे। अदाप माने और इनको छोड़कर, आदाप माने दाप को छोड़कर। तो दा और धा ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं को, दा धा धातुओं को घू कहते हैं, अदाप दाप इत्यादि धातुओं को छोड़कर। सिंपल है। पहले अध्याय के पहले पाद का 20वां सूत्र है दा धा घू अदाप। घू के ऊ के स्थान पर वा आदेश हो गया तो घ्वदाप बन गया। घ्वदाप क्या है? घू अदाप है। घू और अदाप को अलग कर देंगे तो घ्वदाप बन जाएगा। तो दाधा घ्वदाप। आपसे पूछेगा दाधा घ्वदाप से कौन सी संज्ञा होती है? तो घू संज्ञा होती है। या घू संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तो दाधा घ्वदाप कहना है। घू व्याकरण शास्त्र की एक संज्ञा है, यानी दा रूप वाले और धा रूप वाली जो धातुएं हैं उनको हम घू संज्ञा होती है, उनकी क्या होती है? घू संज्ञा। लेकिन दाप लवने और दैप शोधने, ये भी दाप लवने में भी पाक इत संज्ञा हो जाएगी तो दा बचेगा। दैप में भी आप आदेश हो जाएगा तो दा बच सकता है। तो दाप और दैप धातुओं को छोड़कर बाकी सभी दा रूप वाली या धा रूप वाली सभी धातुओं को हम घू कहेंगे। जैसे दाई, यहाँ का लोप हो जाएगा, दा बचेगा, यह दा घू संज्ञक है। दान में अणा का लोप हो जाएगा, दा बचेगा, यह घू संज्ञक है। दुधाएं धारण पोषण यों में डू भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, धा बचेगा, यह धा धातु क्या है? घू संज्ञक है। ऐसे धेट धातु, ये जो दुधाएं धारण पोषण यों, धेट, दान, दाएं, ये सब दा रूप वाली या धा रूप वाली, दा रूप वाली या धा रूप वाली, ये देखो दा रूप वाले धातु और धा रूप वाले धातुओं को हम घू कहेंगे, लेकिन दाप लवने और दैप शोधने को छोड़कर। तो अब दाई, दाण, दुधाई, धेट, ये सब घू संज्ञक के अंतर्गत आएंगी। तो घू एक संज्ञा है, धातुओं की संज्ञा है। किन धातुओं की संज्ञा है? जो दा और धा इन स्वरूप वाली हमें मिलती हों, इसीलिए कहा दाधा घ्वदाप। दाधा घ्वदाप। आगे आइए, घा संज्ञा। संज्ञा है घा। संज्ञा विधायक सूत्र है तरप तमपौ घा। सूत्रार्थ है तरप तथा तमप, ये 2 प्रत्यय घा संज्ञक होते हैं। उदाहरण क्या है? कुमारी तरा, कुमारी तमा, यानी तरप और तमप। यही लिखा तरप तमपौ। तरप और तमप ये प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों को दोनों को कहते हैं घा। जैसे क्षत्रिय और शानच की सत संज्ञा, क्ताक तवतु की निष्ठा संज्ञा। क्ताक तवतु भी प्रत्यय हैं, इनको व्याकरण शास्त्र में निष्ठा कहते हैं। क्षत्रिय और शानच को सत कहते हैं, सत। ऐसे ही तरप और तमप को घा कहते हैं। घा संज्ञक प्रत्यय लगे मतलब तरप और तमप लगे। देखिए कुमारी तरा में तरप है और कुमारी तमा में तमप है ना। तो अब आपसे पूछेगा परीक्षा में तरप और तमप की क्या संज्ञा, तो आप बोलेंगे घा संज्ञा। पूछेगा घा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तरप तमपौ घा। कितने प्रत्ययों की घा संज्ञा? 2 प्रत्ययों, तरप और तमप। कौन कौन से प्रत्यय घा संज्ञक हैं? तरप और तमप। कितने हैं? 2 हैं। सूत्र क्या है? तरप तमपौ घा। ठीक है ना गुरुजी? तरप तमपौ डैश डैश डैश, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो आप तरप तमपौ लिखा हो तो घा लिख देना ना। ये घा से घड़ी नहीं है और ना तो घा से घर है। यहाँ व्याकरण शास्त्र में घा से तरप तमप। यहाँ व्याकरण शास्त्र में कोई पूछे घा से क्या, तो हाँ, तो आप बोलना घा माने तरप तमप। हम लोग घा से घड़ी और घा से घर पढ़ते थे। अब घा से व्याकरण शास्त्र में क्या पढ़ेंगे? हाँ, और निष्ठा कहेंगे तो क्ताक तवतु, और सत कहेंगे तो क्षत्रिय और शानच। ठीक है। संख्या संज्ञा पढ़ेंगे। गिनती, वैसे हम लोग गिनती को संख्या कहते हैं। तो बहुगण वतुडति संख्या, पहले अध्याय के पहले पाद का 23वां सूत्र है। बहुगण वतुडति संख्या, बहु व गण शब्द की वतु
व डति प्रत्यांत शब्दों की संख्या संज्ञा होती है। किस क्या संज्ञा होती है भैया? हाँ, ये संख्या संज्ञा है। तो देखिए किसकी किसकी? बहु, गण, वतु और डति। तो बहुगण शब्द की तथा वतु और डति प्रत्यांत शब्दों की, बहु शब्द हो या गण शब्द हो, या तो वतु प्रत्यय हो और डति प्रत्यय लगा हो, वतु डति प्रत्यय शब्द लगा शब्द हो, या बहु और गण शब्द हो। ध्यान से सुनना, बहु और गण ये शब्द या वतु और डति इनसे बने हुए शब्द। तो वतु प्रत्यय, डति प्रत्यय, ऐसे प्रत्यांत शब्दों की संख्या संज्ञा होती है। देखो, बहुधा, बहुशः, गणशः, तावत्कः, कतिधा, कतिशः। देख रहे हैं, कतिशः। तो बहु और गण, बहुधा, बहुशः, गणशः, तावत्कः, वत प्रत्यय है इसमें, देखो वतु प्रत्यांत है। तावत्कः, कतिधा, कतिशः, ये सब बहु गण वतु डति संख्या। बोलो, बहु गण वतु डति डैश डैश डैश। तो आप संख्या बोलेंगे। संख्या संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? बहु गण वतु डति संख्या। बहु और गण की क्या संज्ञा? संख्या संज्ञा। या वतु और डति प्रत्यांत शब्दों की क्या संज्ञा? संख्या संज्ञा। तो बहुधा, बहुशः, गणशः, तावत्का, कतिधा, कतिशः इत्यादि क्या हैं? इनकी क्या संज्ञा? तो संख्या संज्ञा होगी। यही आपको ध्यान में रखना है ना मित्रों। लाइव क्लास रोज मिलती है आपको सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। देखिए, जब भी 8 बजता है तो आपको ये क्लास मिलती है। तो इनको ध्यान में रखिएगा, रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। यदि आपके बच्चे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हो तो शमशेद गंगा स्कूल भी खुल गया है। यूट्यूब चैनल पर शमशेद गंगा स्कूल डालें और उसमें पढ़ें। उसमें आपको कक्षा 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की संस्कृत पढ़ने को मिलेगी। आज के लिए इतना भी। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।